नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है धरोहर की वापसी। पठान युवक और उसकी बेगम दोनों हज यात्रा पर जाने वाले थे। घर का सारा सामान उन्होंने कीमती सामान एक जगह बांध के रख दिया। तमाम कीमती चीज़ों की पूरी हिफाजत से रखना, यहाँ लाहौर में गुंडे चोर बहुत हैं, उसके पति ने कहा। पत्नी फातिमा बोली, मेरी एक उलझन है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हल करूं। कुछ नकदी है, उसे कहाँ रखूं? कितनी नकदी है बेगम? पठान युवक बोला, जिंदगी भर किफ़ायत से रहते रहते मैंने मुसीबत के वक्त काम आने के लिए 100 अशरफियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। सोच रही हूँ कि हज के लिए जाने से पहले उन्हें कैसे हिफाजत में रखा जाए। पठान युवक बोला, यह तो बड़ा आसान है। लाओ, ये अशरफियाँ हम लाहौर के किसी साहूकार के पास में धरोहर के रूप में रख देते हैं। साहूकार के यहाँ पूरी हिफाजत से रहेगी। उनकी साख भी है, बहुत से लोग उन्हीं के पास में अपनी रकम रख के जाते हैं और जमा कराते हैं। बेगम बोली, नहीं नहीं, मुझे साहूकारों पर यकीन नहीं है। लालची लोग होते हैं, इनका क्या विश्वास। हम ठहरे सीधे साधे अल्लाह के बंदे, कल को साहूकार अपने रुपए डकार जाए तो? पठान युवक बोला, तो तुम क्या चाहती हो? ये 100 अशरफियाँ आप पूरे लाहौर में मशहूर ऊंचा संत छज्जू भगत जी है ना, उनके पास में धरोहर के रूप में जमा करवा दें। पठान व्यापारी ने कहा, कैसी बातें करती हो? भला किसी फ़कीर के पास भी रकम जमा की जाती है? छज्जू भगत जी अल्लाह के बंदे हैं, बैरागी हैं। कभी दुनिया के जाल जंजाल माया मोह से कब के ही वो विरक्त हो चुके हैं, उनके पास में पैसा क्या रखना। पर पत्नी थी कि वो जिद करने लगी और पत्नी नहीं मानी और फिर साहूकार के पास में ना जा कर के पठान युवक उस छज्जू भगत जी के पास में गए। छज्जू भगत जी के पास में जा कर के बोले कि ये जो रुपयों की थैली है, ये मुझे आपके पास में रखनी है। छज्जू भगत जी बोले कि मैंने आज तक अपने पास ही पैसे नहीं हैं, मैंने उनकी हिफाजत नहीं की, तो मैं आपके रुपयों की हिफाजत कैसे करूँगा? ये बड़ी मेरे लिए द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर दी है। पर छज्जू भगत जी के बार बार मना करने के बाद में भी उस पठान युवक ने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी ने कहा है कि ये रुपयों की थैली मैं आपके पास में ही रखूं, आपके पास से ज़्यादा हिफाजत और कोई नहीं इसकी कर सकता। पठान युवक छज्जू भगत जी के बार बार मना करने पर भी पठान युवक वह थैली उनके पास में रखकर खड़ा हो गया। जैसे ही उठकर वापस आने लगा तो भगत जी बोले, ठीक है, तुम नहीं मानते तो ऐसे करो, वो सामने जो ताक खाली पड़ा है उसके कोने में ये थैली तुम रख दो। पठान ने वैसा ही किया, थैली उठाई और उस ताक में कोने पर रखकर आ गए और वह हज यात्रा के लिए जाने लगे। दोस्तों, हज यात्रा में जाते हुए बड़ी तकलीफ़ें भुगतनी पड़ती हैं। कितने ही हज यात्री तो असमय ही बीमार पड़ जाते हैं और कुछ स्वर्गवासी भी हो जाते हैं। हज से सकुशल वापस कोई भरोसे वाला ही व्यक्ति आता है। ईश्वर के बंदे पठान युवक और वो बेगम सकुशल हज यात्रा करके वापस लौट आए और फिर से सांसारिक रोटी की फिक्र पड़ी। हज में काफ़ी रकम खर्च हो चुकी थी, हाथ में कुछ ना था। वे छज्जू भगत जी के चौबारे पर रकम लेने के लिए पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया और भगत जी से प्रार्थना की कि भगत जी, 9-10 महीने पहले मैं एक थैली आपके पास अमानत के तौर पर रख गया था, उसकी ज़रूरत है। भगत जी ने कहा, मुझे तो याद नहीं पड़ता, अल्लाह के नाम से ही फुर्सत नहीं मिलती, जहाँ तुमने अपनी थैली रखी थी वहीं पे तलाश करो। अब पठान साहब की उसी आले की ओर गए, वहाँ धूल ही धूल भरी हुई थी। धूल में से बड़ी मुश्किल से थैली निकाली, वहाँ धूल से ऐसी पटी पड़ी थी, ऐसे प्रतीत होता था मानो 9-10 महीने तक किसी ने इसे छुआ भी नहीं। धूल को साफ करके वो थैली लेकर के जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। घर पर आकर दरवाज़ा बंद करके उन्होंने रकम को गिना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि गिनने के बाद उसमें 5 अशरफियाँ कम थी। अब तो पठान साहब का क्रोध से आग बबूला हो गए। भांति भांति के भ्रामक विचार उनके मन में समुद्र की लहरों की भांति उठने लगे। किसने चुराई ये अशरफियाँ, कहाँ गई? छज्जू भगत तो मेरी पत्नी को बड़ा यकीन था, वे ही छिपे रुस्तम निकले, बाहर से कैसे भोले भाले भक्त लगते थे और अब देखो कैसे चोरी कर ली इस पे से। ये इस प्रकार गालियाँ निकालते निकालते वह वापस छज्जू भगत जी के घर पहुँचे। जैसे ही छज्जू भगत जी के घर पहुँचे, छज्जू भगत जी अपनी पूजा पाठ में तल्लीन थे। उन्होंने जाकर छज्जू भगत जी को कहा, आपने तो इसमें से 5 अशरफियाँ चोरी कर ली हैं, लाओ मेरी 5 अशरफियाँ वापस लाओ। परंतु बेचारे छज्जू भगत शांतिपूर्वक सब गालियाँ
पत्थर पर बरसातों की बूंद की तरह सहते रहे। जब शांति हुई तो बड़े रुंधे स्वर में सांत्वना देते हुए भगत जी ने कहा, देखिए, मैं तो परमात्मा का बंदा हूँ। दुनियादारी कभी भी छोड़ वैराग्य ले लिया। दूसरों की हानि का विचार कभी नहीं करता हूँ। लोभ को मैं बड़ा भारी मगरमच्छ मानकर हमेशा के लिए उसे त्याग चुका हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी अशर्फियाँ नहीं ली हैं। फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो, इस प्रकार बार बार मुझे पर आरोप लगा रहे हो, तो ठीक है, मेरा पुत्र अभी बाजार काम पर गया है, वह मजदूरी से लुटेगा तो उससे कह दूंगा कि आपकी खोई हुई अशर्फियाँ बाजार से खरीद कर वापस कर दें। इस बातों से लोगों का संदेह विश्वास में बदल गया कि भगत जी ने जरूर चोरी की है, और उन्हें और भी बुरा भला कहने लगे। खूब गालियाँ दी, भक्ति में ढोंग दिखाया, लोगों की आंखों में धूल झोंकी। इस प्रकार पठान साहब जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बड़ा लापरवाह और गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आप कमरे में अशर्फियों की थैली खुली छोड़कर बिना कुछ कहे सुने कहाँ चले गए थे। इस प्रकार पठान युवक ने अपनी पत्नी को कहा, उसमें सिर्फ 100 अशर्फियाँ मैंने रखी थी और जिसमें 5 अशर्फियाँ कम है, 95 ही अशर्फियाँ हैं। दोस्तों, अब मुझे आप ये बताइए कि वो 5 अशर्फियाँ किसने ली? क्या भगत जी ने ले ली, या उनके पुत्र ने निकाल ली, या फिर उन पठान साहब की बेगम ने निकाल ली? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।